90% लोग जो ये प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं उन लोगों की एक डेफिनेटली डिजायर है कि पैसा अच्छा आए जिंदगी में। उन लोगों की डेफिनेटली ये डिजायर है कि वो सफल बने। और सफलता से रिलेटेड एक आम आदमी जो है, वैसे तो सफलता बहुत तरह की हो सकती है। किसी को पढ़ाने में सुकून मिलता है, तो किसी को पौधे लगाने में सुकून मिलता है। कोई आदमी चाहता है कि दुनिया में पानी की कमी को मिटा दे, कोई आदमी चाहता है कि दुनिया में बहुत पैसा कमा ले। हर आदमी के लिए सफलता अलग अलग है। लेकिन मैं जानता हूं कि 90% लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से हैं, उनके लिए सफलता है कि ज्यादा पैसा आ जाए, और ज्यादा पैसा आ जाए तो हम में से हर एक व्यक्ति बड़ा घर खरीद पाए, हम बड़ी गाड़ियां खरीद पाए, अच्छे कपड़े खरीद पाए, स्टाइल से रह पाए, आराम से रह पाए, पैसों के लिए काम ना करना पड़े, रात को आराम से नींद आए, कोई मांगने वाला ना आए, कोई भी हमसे मिलने वाला हमें परेशान ना करे। सो ईच एंड एवरी वन ऑफ अस वांट कैश। और हर आदमी दिन रात बात करता है, कैश यार, पैसा, उसके पास देख कितना पैसा, उसके पास देख कितना पैसा, वो देख कैसा यार, उसकी देख कितनी बड़ी फैक्ट्री है। और हर आदमी दिन रात फोकस कर रहा है पैसे पे। लेकिन यू नो व्हाट दोस्तों, पैसे के बारे में हमारे माइंड में इतना द्वंद है, इतना द्वंद है। एक दिन मैं जयपुर में प्रोग्राम कर रहा था और मेरी गाड़ी में एक छोटा बच्चा बैठा, करीब 5वीं क्लास में वो बच्चा था, 11-12 साल का। वो मुझसे बोलता है, भूपेंद्र सर आप तो कहते हैं दुनिया में सब कुछ आसान है, लेकिन मेरे मम्मी पापा कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। आप कहते हो पैसा कमाना आसान है, वो लोग कहते हैं पैसा कमाना मुश्किल है। तो सर मैं किसकी मानूं, आपकी मानूं या मम्मी पापा की मानूं? तो मैंने कहा इस छोटे से बच्चे को, मैंने कहा यार देख, तुझे पैसा कमाना है, वास्तव में वैसे तो आसान है, लेकिन अब मम्मी पापा कह रहे हैं मुश्किल है, तो इस बच्चे को कैसे समझाया जाए? तो मैंने उस बच्चे से पूछा, मैंने कहा बेटा खाना खाते हो? बोला यस। क्या दुनिया के सभी लोग खाना खाते हैं? बिल्कुल यस, खाते हैं। आप खाना खाते हो? दुनिया के सभी लोग खाना खाते हैं। वेरी गुड। तो क्या खाना बनाना और खाना खाने की प्रक्रिया बहुत ज्यादा मुश्किल है? बोला नहीं नहीं सर, सभी लोगों के घर में खाना बनता है। 12 साल का बच्चा था, उसको उसी के हिसाब से समझाना पड़ेगा, राइट? मैंने कहा बेटा आप चलते हो, दौड़ते हो, खेलते हो, करेक्ट? दुनिया के सभी बच्चे चलते हैं, दौड़ते हैं, खेलते हैं, राइट? तो क्या ये मुश्किल है? बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा तो बेटा इसी तरह से आपके घर में कोई ना कोई कमा रहा है। कौन कमाता है? बोला पापा मम्मी दोनों कमाते हैं। बोला पापा मम्मी दोनों कमाते हैं, आपके घर में भी कमा रहे हैं, पड़ोसी के घर में भी कोई कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहे हैं। उसके पड़ोस में भी कोई कमा रहा है? बिल्कुल कमा रहे हैं। उनके पड़ोस में भी कोई कमा रहा है? बोला बिल्कुल कमा रहे हैं। मैंने कहा बेटा जो काम दुनिया का हर एक व्यक्ति कर सकता है और कर रहा है, वो मुश्किल कैसे हुआ? वो मुश्किल कैसे हुआ? मुश्किल तो है गोल्ड मेडल लाना ओलंपिक में, है ना बेटा? क्योंकि ओलंपिक का गोल्ड मेडल पिछले 41 सालों में भारत में कोई नहीं ला पाया था, अब जाके नीरज चोपड़ा साहब लाए, राइट? सो पिछले 41 सालों में जो काम कोई नहीं कर पाया भारत में, वो शायद मुश्किल है। लेकिन करोड़ों रुपया, आप किसी भी गली में से निकल जाइए, एक ना एक घर ऐसा मिल जाएगा जिसके पास करोड़ों रुपया है। तो जब किसी भी गली में 1 करोड़पति है, तो पूरे भारत में कितने करोड़पति है? 1 करोड़ से ज्यादा करोड़पति है। और 1 करोड़ से ज्यादा करोड़पति है, तो आपको करोड़पति बनने से कौन रोक रहा है? अब प्रॉब्लम यह है कि सभी को चाहिए पैसा, आपको भी चाहिए पैसा। प्रॉब्लम यहां है कि पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में है। जैसे ये छोटे से बच्चे के माइंड में एक धारणा बन गई है पैसा कमाना मुश्किल है, वैसे ही आप में से कई लोगों को पैसा कमाना मुश्किल लगता है। आप में से कई लोगों को पैसे से पता है क्या क्या प्रॉब्लम्स है? पैसा पेड़ पे नहीं उगता, पैसा ईमानदारी से नहीं कमाया जा सकता, पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, पैसा आसानी से मिलेगा ही नहीं, पैसा जिसके पास है वो किस्मत वाला है और मैं किस्मत वाला नहीं हूं। आप में से 90% लोग ये थिंक रिच ज्ञानी कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पहले से ही पता है वहां 2-4-5 हजार कमेंट आ जाएंगे, आपको कौन सा अवार्ड मिलेगा। ये आपका बिलीफ सिस्टम है अंदर से। पैसे के बारे में द्वंद चल रहा है अंदर से, पूरी तरह से द्वंद चल रहा है। और अपने थोड़ी आ पाएगा इतना बड़ा कोठी, इतना बड़ा महल अपने थोड़ी आ पाएगा, इतनी लंबी चौड़ी कारें अपने थोड़ी आ पाएगी। दोस्तों 90% लोग चाहते तो पैसा है, लेकिन हमेशा पैसे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं और इसीलिए पैसा नहीं आता। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ लाइफ। एंड दोस्तों मैं भी ऐसा ही हूं, मैं भी इसी परिवेश से हूं, मैं भी मिडिल क्लास फैमिली से हूं। एंड मिडिल क्लास फैमिली में यही होती है, क्योंकि हम कुछ भी नया लाएं, एक बेल्ट भी खरीद के लाएं या जूता भी खरीद के लाएं, तो पहले घर में यह सुनने को मिलता है, महंगा क्यों ले आया? अरे तू महंगा ले आया, तेरे को खरीदारी करनी नहीं आती। कहीं ना कहीं हम वहां से आ रहे हैं जहां पे पैसों को बहुत ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, और हमें अंदर ही अंदर से हो गया, क्योंकि जैसे ही पैसे वाला आता है उसका सभी सम्मान करते हैं, तो हम लोगों को भी लगता है पैसा ही हमें सम्मान दिलवा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम हमारी यह है कि पैसा लाने के लिए जो जो करना है वो हम बिल्कुल नहीं करते। अब पैसा लाने के लिए क्या करना है, मैं आप लोगों को सिंपल शब्दों में समझाता हूं।
तीन देवियां हैं भारत में। एक है सरस्वती, ऑलराइट, जो कि विद्या की देवी है, जो कि नॉलेज की देवी है, विजडम की देवी है। दूसरी है लक्ष्मी, ऑलराइट, और तीसरी है दुर्गा। लक्ष्मी किसकी देवी है? पैसों की, धन की देवी है। लक्ष्मी, दिवाली के ऊपर लक्ष्मी पूजन होती है ताकि सभी के पास धन आए। लेकिन ये कहते हैं ना, बिल गेट्स ने कभी लक्ष्मी पूजा नहीं की, फिर भी दुनिया का सबसे धनी आदमी रहा। ओके, और आज भी शायद है। ऑलराइट, दुर्गा, दुर्गा यानी शक्ति, शक्ति यानी पावर। पावर किससे मिलती है? किसी भी आदमी को आप पावरफुल कब कहते हो? एक तो बाहुबल से पावरफुल कहते हो कि हाँ भाई, जिसकी बॉडी में ज्यादा पावर है। लेकिन क्या बॉडी की पावर से कोई युद्ध जीत सकता है? अगर ऐसा होता तो अफगानिस्तान के पास 3 लाख की फौज थी और तालिबान के पास सिर्फ 90,000 की फौज है। 90,000 लोगों ने 3 लाख को कैसे घुटने टिकवा दिए? और ये 3 लाख ने घुटने क्या टिके, इन्होंने तो लड़ना ही छोड़ा, लड़े ही नहीं है लोग तो। क्योंकि कहीं ना कहीं शक्ति लोगों से है और लोगों के माइंडसेट से है। आपके आसपास कैसे लोग हैं और वो कितने पावरफुल हैं, दैट इज शक्ति। ओके, शक्ति यानी लोग, और लोग कितने पावरफुल हैं। आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री है क्योंकि उनके फेवर में बीजेपी है और आरएसएस है, और हजारों लोग उनके एक कहने पे बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। पावर यानी दुर्गा। एम आई राइट? अब मुझे ये बताइए, बचपन से जब से आपने होश संभाला, इन तीनों में से किसके ज्यादा पीछे पड़े हुए हो आप? किसके ज्यादा पीछे पड़े हुए हो? आप कहेंगे सर 101% मैं सबसे ज्यादा पड़ा हुआ हूं लक्ष्मी के पीछे। इज दैट क्लियर और नॉट? हम में से सबसे ज्यादा किसके पीछे पड़े हुए हैं लोग? लक्ष्मी के पीछे पड़े हुए हैं, और दिन रात लक्ष्मी के पीछे भाग रहे हैं। अब ये बताइए, लक्ष्मी क्या आई इतना पीछे पड़ने के बाद? क्या लक्ष्मी आई इतना पीछे पड़ने के बाद? बिल्कुल नहीं आ रही ना। बहुत ज्यादा पीछे पड़ने के बाद भी कहां लक्ष्मी आ रही है? लक्ष्मी किसको आई? धीरूभाई अंबानी को आई। क्यों? क्या धीरूभाई अंबानी कि नॉलेज बहुत सारे लोगों से बहुत ज्यादा थी? नो, धीरूभाई अंबानी को पैसे कमाने की नॉलेज ज्यादा थी। धीरूभाई अंबानी ने शेयर मार्केट में काम किया। धीरूभाई अंबानी ने दिन रात लक्ष्मी पूजा शायद की नहीं की, पता नहीं, भगवान जाने, करते तो होंगे वो। लेकिन फिर भी वो लक्ष्मी के पीछे भागना तो चाहते थे, लेकिन उन्होंने लक्ष्मी के पीछे भागने से पहले उन्होंने अपनी सरस्वती को बहुत ज्यादा बढ़ाया। उन्होंने सरस्वती को बहुत ज्यादा बढ़ाया, उन्होंने नॉलेज लिया। ओके, ये सरस्वती को बढ़ाना मतलब क्या? देखिए सिंपल है, लक्ष्मी किसके पास ज्यादा है? लक्ष्मी उसके पास ज्यादा है जिसकी नॉलेज ज्यादा है, या बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित है, जिसका एटीट्यूड बहुत ज्यादा पावरफुल है। मतलब ये सारी चीजें सरस्वती से रिलेटेड है, या जिसके पास बहुत ज्यादा पावर है। ओके, जिसको बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। आज शाहरुख खान के पास लक्ष्मी इसलिए है क्योंकि एक तो उसने अपनी सरस्वती को डेवलप किया, और अब करोड़ों लोगों का सपोर्ट उसे मिला। जब किसी को करोड़ों अरबों लोगों का सपोर्ट मिलने लग जाता है और किसी की विजडम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाती है, तो ऑटोमेटिकली लक्ष्मी उसके पीछे दौड़ती हुई आती है। क्योंकि लक्ष्मी क्या है? लक्ष्मी एक बहुत ही चंचल, यू कैन से शी इज अ वेरी वेरी एरोगेंट लेडी, और यू कैन से जितना ज्यादा आप लक्ष्मी के पीछे भागोगे उसको लगेगा, जितने भी पैसे वाले लोग हैं उनके पास आप जितना ज्यादा भागोगे वो आपसे उतना ही दूर भागेंगे। राइट? क्यों भाव? आप सेलिब्रिटी एरोप्लेन से उतर जाए, लोग उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए खड़े हैं, लेकिन वो देखता तक नहीं है उधर, वो चश्मा काला लगा के चुपचाप से जाके अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। लोग उसकी फोटो खींच रहे हैं, लोग कह रहे हैं अरे भैया ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ ऑटोग्राफ। लक्ष्मी में एरोगेंस है, लक्ष्मी में क्या है? एरोगेंस है। लेकिन ये लक्ष्मी भी आपके पीछे पड़ेगी अगर आपके पास बुद्धि बहुत जबरदस्त है और आपके पास दुर्गा है। अगर दुर्गा है और सरस्वती है तो लक्ष्मी आपके पास हमेशा रहेगी। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। कितने लोगों को समझ में आ गई? दिल से बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड इट? ओके, ध्यान से समझ लीजिए, सरस्वती का मतलब क्या है? सरस्वती का मतलब है KASSH। KASSH, के यानी नॉलेज। नॉलेज जिसके पास धीरूभाई अंबानी हो या बिल गेट्स हो, इन लोगों के पास जो नॉलेज थी वो दुनिया से पहले आ गई थी। ओके, जो नॉलेज थी वो इन्होंने पूरा ऑब्जर्व करके, दुनिया को समझ के, अंडरस्टैंड करके, चाहे किताबें पढ़ के, चाहे किसी भी तरह से लाए हो, उन्होंने नॉलेज पहले एक्वायर की। बिल गेट्स को पहले ही पता चल गया था कंप्यूटर का जमाना आने वाला है, और कंप्यूटर में भी डॉस की कमांड्स लोगों को याद नहीं रहेगी। ऐसा कुछ करते हैं जो कि विंडो वगैरह बना देते हैं। ये नॉलेज
बिल गेट्स के पास पहले आई और बिल गेट्स ने आईबीएम को फेल कर दिया। आईबीएम पहले टॉप पे था, लेकिन बिल गेट्स ने आईबीएम वगैरह कई कंपनियों को फेल करता चला गया वो, और नंबर 1 कंपनी बना दिया। और उसके बाद मार्क जुकरबर्ग को नॉलेज आई कि दुनिया को कनेक्ट होने की जरूरत है, तो उसने फेसबुक बना दिया। और मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक बनाया। ये नॉलेज मार्क जुकरबर्ग को दुनिया से पहले आई। नॉलेज तो कई लोगों के पास भी आ गई होगी, हो सकता है बिल गेट्स के पहले भी कई लोगों के पास नॉलेज आ गई होगी, मार्क जुकरबर्ग के पहले भी कई लोगों के पास नॉलेज आ गई होगी, लेकिन दूसरी चीज है नॉलेज के साथ साथ उस नॉलेज को अप्लाई करने का एटीट्यूड, उस नॉलेज को इंप्लीमेंट करने का एटीट्यूड, उस नॉलेज पे एक्शन लेने का एटीट्यूड, उस नॉलेज को 101% बिलीव करने का एटीट्यूड, अपने ऊपर भरोसा करना, पॉजिटिव सोचना, डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ, डेडिकेशन के साथ, जो काम किसी ने नहीं किया वो करने की और उसको आगे बढ़ाने का एटीट्यूड। ये कहते हैं दोस्तों, जिंदगी में एवरेस्ट को चढ़ना सिर्फ 2% ऑल्टीट्यूड है और 98% एटीट्यूड है। 98% एटीट्यूड, 2% ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट। एवरेज सिर्फ 2% ऊंचा है, 98% तो आदमी का एटीट्यूड है। जब कहते हैं ना वो इंसान, क्या नाम, एडमंड हिलरी जब एवरेस्ट पे गया तो कई बार फेल हुआ, और कई बार फेल होने के बाद मौसम बिगड़ जाता, वापस आके अपने टेंट में आ जाता। एक दिन वो सुबह टेंट में बैठा था, टेंट से बाहर धूप निकली, टेंट के बाहर निकला, एवरेस्ट को उसने देखा और कहा, हे एवरेस्ट लिसन, राइट, तू एक पहाड़ है और तेरी ऊंचाई की एक सीमा है। तू 8,848 मीटर ऊंचा है। तू पहाड़ है, तेरी ऊंचाई की सीमा है, तू 8,848 मीटर ऊंचा है, लेकिन मैं इंसान हूं, मेरी ऊंचाई की कोई सीमा नहीं है। मैं मेरी ऊंचाई को चाहे जितना बढ़ा सकता हूं। मैं वापस आ रहा हूं कल सुबह तेरे ऊपर चढ़ाई करने। दोस्तों, उसके बाद तो आज आपने देखा ही होगा एवरेस्ट पे भी ट्रैफिक जाम लगने लगा है। ओके, ये एटीट्यूड का कमाल है। दिस इज द पावर ऑफ एटीट्यूड। एटीट्यूड मतलब ये क्षमता, ये गोल्ड कोई कमजोर दिल वाला नहीं जीत सकता, ये गोल्ड एटीट्यूड वाला जीत सकता है। ये विराट कोहली कोई कमजोर एटीट्यूड वाला आदमी नहीं बन सकता, ये भयंकर एटीट्यूड वाले लोग बनते हैं। एटीट्यूड, नॉलेज तो कई लोगों के पास है, लेकिन कई लोगों के पास नॉलेज के साथ जो दूसरी चीज होनी चाहिए, एटीट्यूड, ये बुद्धि है। एटीट्यूड मतलब अपने आप को फोकस रख पाने की क्षमता, अपने आप को एक्शन ले पाने की क्षमता, अपने आप को मोटिवेट रख पाने की क्षमता, अपने आप को पूरे तरह से फोकस्ड, डिसिप्लिन रख पाने की क्षमता। ओके, इसके बाद अगर आपके पास नॉलेज आ गई, एटीट्यूड आ गई, तो तीसरी चीज आपको चाहिए वो है स्किल्स। ऑलराइट, स्किल, आपको एक स्किल चाहिए, और एक क्या, मल्टीपल स्किल चाहिए। आपको लीडरशिप स्किल चाहिए, आपको सेलिंग स्किल चाहिए, आपको मार्केटिंग स्किल चाहिए, आपको भाला फेंकने की स्किल चाहिए, या आपको चेस खेलने की स्किल चाहिए, या आपको एवरेस्ट चढ़ने के लिए स्किल चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज दिन भर रात भर आपने एवरेस्ट कैसे चढ़ना है उसकी सारी किताबें पढ़ ली, सारी मूवीज देख ली, सारे लोगों के एक्सपीरियंस सुन लिए, उसके बाद आपने आज रात को माइंड प्रिपेयर कर लिया, कल सुबह मैं एवरेस्ट पे जाऊंगा और परसों आप एवरेस्ट पे चढ़ाई कर दोगे। अरे नहीं, उसके लिए स्किल चाहिए। पर्वतारोही लोगों को माउंटेनियरिंग का स्किल, पर्वतारोहण की स्किल आपको चाहिए। ऐसे ही अगर आप ये वर्कशॉप लाइव डिलीवर कर रहे हो तो आपको पढ़ाने की स्किल चाहिए। ऐसे ही आप अगर कोई भी बिजनेस चला रहे हो तो बिजनेस को हैंडल करने की स्किल चाहिए। प्रॉब्लम पता है क्या है, एक बिजनेसमैन, 90% बिजनेसमैन एक्सीडेंटल सक्सेस पे है। वो बिजनेसमैन क्यों बन गए? उनको बस लगा बिजनेसमैन होना चाहिए, उन्होंने थोड़ी बहुत नॉलेज ली और एटीट्यूड भी दिखाया। लेकिन कई बिजनेसमैन सालों साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल पहले से दुकानें खोल के बैठे हुए हैं, बस वो बढ़ नहीं पा रहे। जबकि ये ओला, उबर, ये कई सारे बिजनेसमैन उनके कई बाद में आए। ये रितेश अग्रवाल 22 साल का लड़के ने oyo.com खोला, और आज की डेट में मैंने अभी 6-7 दिन पहले एक पोस्ट पढ़ी थी कि रितेश अग्रवाल के पास इतना पैसा है कि अगर वो 44 लाख रुपए, 45 लाख रुपीस हर रोज खर्च करे तो भी अगले 50 साल तक आराम से जिंदगी जी सकता है। कैन यू इमेजिन दिस? कितना पैसा हो गया, काउंट कर लीजिए। अब ये पास में, पड़ोस में बैठे हुए दुकानदार को समझ ही नहीं आ रहा, उसको क्या लग रहा है कि वो दुकान खोल दिया इसलिए उसका ग्रोथ होना चाहिए। अरे नहीं मेरे भाई, उसके लिए बिजनेस को ग्रो करने की स्किल चाहिए, और वो स्किल तेरे पास अगर है नहीं तो तुझे उसके लिए कहीं ना कहीं क्या करना पड़ेगा, उसको तुझे लाना पड़ेगा, बिजनेस कोचिंग लेनी पड़ेगी, या कुछ ना कुछ लाना पड़ेगा। इसके अलावा स्किल्स के साथ साथ चाहिए स्ट्रेटजीज। ओके, स्किल के साथ साथ क्या चाहिए?
स्ट्रैटेजीज चाहिए। स्ट्रैटेजीज मतलब तरीके, नए नए तरीके, बिजनेस को बदलने के नए नए तरीके। जैसा लोग कर रहे हैं या जैसा आप करते आए हैं वैसा ही आप करते रहोगे तो आपको उतना ही मिलता आएगा जितना मिलता आया है। आपको क्या चाहिए? नई नई स्ट्रैटेजीज चाहिए, नए नए तरीके चाहिए। जैसे कि एयरटेल मार्केट में चल रहा था, वोडाफोन मार्केट में चल रहा था, उसके अलावा एयरसेल भी चल रहा था और भी कई सारी कंपनियां चल रही थी। लेकिन रिलायंस जियो ने कहा ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है कि ये लोग चार्ज कर रहे हैं 100 रुपया, अपन चार्ज करें 80 रुपया और मार्केट में आए ये लोग भी कल को 80 रुपए पे आ जाएंगे एंड हम लोग को शायद पूरी शिद्दत, पूरी जिंदगी लग जाए। रिलायंस जियो ने अलग गेम खेला। उन्होंने कहा अगले 1 साल तक, पहले कहा 3 महीने तक तुम्हारी कॉलिंग फ्री, डेटा फ्री, अगले 1 साल तक डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री सभी लोगों के हाथ में। 1 साल में भी जब जियो नहीं आया, जियो ने समझा कि 2 साल तक डेटा फ्री, कॉलिंग फ्री। ओ माय गॉड, ये खतरनाक स्ट्रैटेजी खेली मुकेश अंबानी ने। ये इतनी जबरदस्त स्ट्रैटेजी खेली कि इसके बाद सारी टेलीकॉम कंपनियां हिल गई एंड हम जैसे ग्राहक तो खुश हो ही गए, क्योंकि पहले मेरे पास वोडाफोन का जो फोन था उसमें 2500 रुपए महीने का बिल आता था और जब से जियो ने ये कमाल किया है तब से अब 400 रुपए में वही प्लान और उससे बेहतर प्लान 400 450 रुपए में मैं पिछले 2-3 सालों से यूज कर रहा हूं। कितना पैसा मेरा बचा? तो आई एम श्योर आई हैव अ जियो नंबर ऑल्सो, व्हाई नॉट? स्ट्रैटेजी ऑलमोस्ट हर आदमी के पास एक जियो है एंड स्ट्रैटेजी के साथ साथ होती है दोस्तों जबरदस्त हैबिट्स, आदतें, 100% पावर वाली आदतें। ये जितने भी लोग टॉप पे गए हैं उनके पास खतरनाक आदत है। तो मेरे साथ बोलिए, अगर कैश चाहिए, ऑलराइट, मैं वापस से इसको बोल देता हूं, आपको नॉलेज चाहिए, आपको एटीट्यूड चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, स्ट्रेटजी चाहिए, आदतें चाहिए, इन सब को अगर मिला दिया तो इसका मतलब है आपको सरस्वती पे काम करना है। और सरस्वती पे जब आप काम करोगे, सरस्वती जब आपकी जबरदस्त हो जाएगी, आपकी नॉलेज बढ़िया हो जाएगी, आपकी स्किल बढ़िया हो जाएगी, आपकी एटीट्यूड बढ़िया हो जाएगा, आपका स्ट्रेटजी बढ़िया हो जाएगा, आपकी हैबिट्स जबरदस्त हो जाएगी। जब ये सारी चीजें जबरदस्त होगी तो आपके साथ लोग जुड़ने लगेंगे और इसका मतलब है आपके पास दुर्गा आने लगेगी, आपके पास दुर्गा आने लगेगी, यानी लोग आपके पास जुड़ने लगेंगे, आपके पास पावर आने लगेगी। और जब आपके पास सरस्वती है और दुर्गा है तो टेंशन लेना नहीं है। लक्ष्मी किसी भी कोने में हो, कहीं पे भी हो, लक्ष्मी को आपके पास आना ही पड़ेगा। सो दोस्तों मेरे साथ बोलिए, अगर कैश चाहिए तो आपको कैश पे काम करना पड़ेगा। लोगों से जलते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। लोगों के बारे में बात करते रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। नेगेटिव बैठे रहोगे, कुछ होने वाला नहीं है। पड़ोसी से पड़ोसी के बारे में सोचोगे, कुछ होने वाला नहीं है। कैश चाहिए तो क्या काम करना पड़ेगा? कैश पे काम करना पड़ेगा। KASSH, वापस से बोलिए। K मतलब नॉलेज, A मतलब एटीट्यूड, S मतलब स्किल, S मतलब स्ट्रैटेजी, H मतलब हैबिट, आदत, उसके बाद तरीका, उसके बाद कौशल, उसके बाद आपका एटीट्यूड यानी अंदर से वो जो क्या कहते हैं पावर, अंदर की पावर जिसके बारे में कल बात की थी, एंड K यानी आपकी नॉलेज। दोस्तों कैश चाहिए तो आज के बाद बोल रहा हूं, इसके ऊपर काम करना बंद कर दो, इसके ऊपर काम करना बंद कर दो, मेजर इसी के ऊपर काम करना शुरू कर दो कि ये आएगा ही आएगा। तो वापस से फॉर्मूला बता देता हूं, रिच बनने का सिंपल फॉर्मूला, सरस्वती प्लस दुर्गा इक्वल्स टू लक्ष्मी। हाउ मेनी ऑफ यू गॉट इट? सरस्वती प्लस दुर्गा इक्वल्स टू लक्ष्मी। अगर बात समझ में आ गई है, अगर आप सभी को ये बात पूरी तरह से समझ में आ गई है दोस्तों, तो आई वुड लाइक टू इनवाइट यू टू सेलिब्रेट फॉर नेक्स्ट 2 मिनट्स, ताकि हम में से कम ऑन लेट्स सेलिब्रेट। अभी तो कम ऑन एवरीवन, ये बात
right, everyone, shake your body. Yes. Give a high five to your neighbor. आपके आसपास कोई भी बैठा है तो उसे एक हाई फाइव दे दीजिए. आपके आसपास कोई भी बैठा है उसे जादू की झप्पी दे दीजिए. आपके मम्मी बैठे हो, आपके भाई बैठा हो, दोस्त बैठा हो, बहन बैठी हो, just give them a जादू की झप्पी and tell them I love you. I love you everyone. I love you so much. दोस्तों, प्रोग्राम तो अभी काफी बाकी है. देखिए, ऐसे सुंदर सुंदर ज्ञान के मोती मिलते रहते हैं. पता है आपको ये प्रोग्राम मैं क्यों डिलीवर करता हूं? मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा. एक और रीजन है जिसके कारण ये प्रोग्राम मैं डिलीवर करता हूं, क्योंकि मुझे इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद और इतने सारे लोगों से मिलने के बाद, इनके इंटरव्यूज लेने के बाद, इनसे सीखने के बाद ये समझ में आ गया है कि कुछ नहीं चाहिए मुझे सफल बनने के लिए. सिर्फ मेरे अंदर की पावर चाहिए सफल बनने के लिए. मुझसे ज्यादा ये कहा जाता है कि हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी ऑलवेज बीट्स द टैलेंट. क्या कहते हैं? हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी एंड अंदर की पावर. अंदर की पावर को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो यह हमेशा किसी भी टैलेंटेड व्यक्ति को हर बार बीट कर सकती है. इज दैट क्लियर? ये प्रोग्राम दोस्तों मैं इसलिए डिलीवर करता हूं ताकि इसके कारण ये बार बार मेरे लिए रिवाइज हो सके, मैं इसका रिवीजन कर सकूं हर बार. और जितना ज्यादा मैं इसको रिवाइज करता हूं उतना ही ज्यादा मैं इसे अप्लाई करता हूं. दोस्तों, जितना ज्यादा मैं इसे रिवाइज करता हूं उतना ही ज्यादा मैं इसे अप्लाई करता हूं, और जितना ज्यादा ये मेरी जिंदगी में अप्लाई होता है उतने ही ज्यादा मेरी जिंदगी में रिजल्ट्स आते हैं. दोस्तों, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि पिछले 10-12 साल से मैंने कई सारे टॉपिक बदले, चेंज किए, लेकिन ये टॉपिक ना, मैंने जैसे ही मेरी लाइफ में हल्का भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरी लो एनर्जी हो रही है या रिजल्ट्स कम हो रहे हैं, मैं वापस से इसी पूरे प्रोग्राम को डिलीवर करता हूं किसी न किसी तरह से. आज तो ये ऑनलाइन हो गया है. ऑनलाइन होने के कारण हम लोग रोज 1-1.5 घंटा इसको कर पाते हैं, लेकिन जब ये ऑनलाइन नहीं था दोस्तों, 2018 में मैंने इसे शुरू किया था. और 2018 में सबसे पहले मैंने इसे लाइव फिजिकली डिलीवर करना शुरू किया था. 2 दिन की वर्कशॉप होती है, थॉट एंड लाइफ मास्टरी वर्कशॉप. एंड उस थॉट एंड लाइफ मास्टरी वर्कशॉप, 2 दिन की वर्कशॉप में मैंने इसे फ्री में डिलीवर करना शुरू किया था. तो लोग आश्चर्य करते थे क्योंकि मैं हॉल बुक करता था, 2 दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम फ्री करता था और कुछ बेचता भी नहीं था, कोई सेल्स भी नहीं करता था. ऊपर से खाना, पानी, चाय, कॉफी या कई सारी चीजें मैं लोगों की करवाता था कि दुनिया में कभी भी कमी नहीं आती. जब इंसान दिल से दुनिया को सपोर्ट करना चाहता है तो कमी आती नहीं है. ओके, ये हमारी कुछ वर्कशॉप्स की फोटोग्राफ्स हैं. तो वापस से एक चीज बोलूंगा, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली. क्या है फिलॉसफी इसकी? व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड आपको एंडलेसली अपने आप सपोर्ट करता जाएगा. यही तो गीता का मुख्य सिद्धांत है. कर्म किए जा, फल की इच्छा करने की जरूरत नहीं है. फल की इच्छा होगी नहीं, ऑलराइट? फल तो अपने आप मिल जाएगा. कैसे मिलेगा पता नहीं दोस्तों. ऑलराइट, सो दोस्तों, ये वर्कशॉप बहुत इंपॉर्टेंट है. इसको ध्यान से समझिए, एक एक शब्द को समझिए. आज एक बहुत ही प्यारा टेस्टिमोनियल आया कि सर मैंने मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच का सीजन 1 अटेंड किया, सीजन 2 अटेंड किया, सीजन 3 भी अटेंड किया, और अब मैं सीजन 4 भी अटेंड कर रहा हूं. आगे जितने भी सीजन आएंगे वो सारे अटेंड करूंगा, क्योंकि हर बार मैं जब इसे अटेंड करता हूं तो मुझे कुछ नया सीखने को मिलता है. इनफैक्ट दोस्तों, कभी भी मत कहें कि ये सेशन आपने अटेंड किया है ऑलरेडी, ऑलराइट? क्योंकि हर बार जब आप इसे सुनेंगे, मैं इतनी बार डिलीवर करते हुए इसको कभी बोर नहीं होता, बल्कि मेरा उत्साह और ज्यादा बढ़ता है, क्योंकि मुझे पता है ये वो नॉलेज है जिसने मुझे करोड़ों रुपया दिया है. ये वो नॉलेज है जिसने मुझे लाखों करोड़ों लोगों तक कनेक्ट किया है. और ये वो नॉलेज है जिसके कारण मेरे साथ मिरेकल्स पे मिरेकल्स होते हैं. अब मैं आप में से कई लोगों से पूछना चाहूंगा, एक सेंटेंस दूंगा, मिरेकल्स हैपन, मिरेकल होते हैं. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन दिस? मिरेकल्स हैपन, मिरेकल होते हैं. आप में से कितने लोग इस चीज में बिलीव करते हैं? ऑलराइट, आई वांट टू नो दैट. हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव इन मिरेकल हैपन? आप में से कई लोग इस चीज में बिलीव करते होंगे दैट मिरेकल्स हैपन, राइट? क्योंकि चमत्कार होते हैं. अब चमत्कार ही तो है कि एक चाय बनाने वाला या चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन जाए. ऑलराइट, ये मिरेकल्स ही तो है. ये मिरेकल्स ही तो है कि एक अखबार बांटने वाला बंदा देश का राष्ट्रपति बन जाए. अब्दुल कलाम साहब की बात कर रहा हूं. नहीं, ये मिरेकल्स ही तो है. ये मिरेकल ही है कि 1 महीने पहले मैंने ऐसे ही न्यूज चैनल चलाया था, तो वहां पे अफगानिस्तान का जो
अफगानिस्तान और तालिबान की तुलना हो रही थी। अफगानिस्तान के पास 3 लाख सैनिक हैं, तालिबान के पास सिर्फ 90,000 हैं। अफगानिस्तान पूरी तरह से फोकस्ड है। अफगानिस्तान के गनी मोहम्मद जो भी उनके राष्ट्रपति थे, उनका बयान आया था कि हम तालिबान को घुटने टिका देंगे, जो भी हमारी तरफ आएगा उसके घुटने। तो मैंने कहा यार अफगानिस्तान तो बड़ा स्ट्रांग है, लेकिन कल परसों न्यूज़ देखी और अचानक से पासा पलटा हुआ, ये तो उल्टा ही हो गया। तो ये मिरेकल, उल्टा वाला मिरेकल है जिसको हम प्रॉब्लम कहते हैं। मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं दोस्तों। मैं आपको एक मिरेकल की परिभाषा बता रहा हूं। मिरेकल होते हैं, लेकिन तब होते हैं जब आप जितनी ऊर्जा अपने आलस में, छोटा सोचने में, नेगेटिविटी में, या डरने में, या फिर दूसरों के बारे में बात करने में, या फिर बहुत ज्यादा आई थिंक मायूस हो जाने में, फ्रस्ट्रेटेड हो जाने में, गुस्सा करने में लगाते हैं। वापस से बोलना है, जितनी ऊर्जा आप छोटा सोचने में, नेगेटिव सोचने में, या फिर गुस्सा करने में लगाते हैं, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी, तो मिरेकल्स पे मिरेकल्स होने लग जाएंगे। इज दैट क्लियर और नॉट? समझिए इस बात को। मिरेकल्स होते हैं, इसी दुनिया में होते हैं, लेकिन जितनी ऊर्जा आप गुस्से में, छोटा सोचने में, नेगेटिव सोचने में लगाते हैं, उतनी ही ऊर्जा अगर आपने अपने सपनों में लगा दी, तो मिरेकल्स पे मिरेकल्स आपके साथ होने लगेंगे। तो दोस्तों ये मिरेकल्स कैसे होते हैं, ये ये सब चीजें, मेरी बात तो समझ में आ रही होगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में इन्हें करने जाते हैं तो कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते, ये हम सबको समझना पड़ेगा। ये क्यों नहीं कर पाते, इसको हमें समझना पड़ेगा। एंड ये ही समझाने के लिए मैं आप लोगों को पहले माइंड के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, और ये माइंड के बारे में हम सबको समझना जरूरी है, because when we understand about the mind everything gets clear। so आइए माइंड के बारे में समझते हैं। भगवान ने देखिए इंसान को 2 पावर दी है। कौन कौन सी? एक तो मेरी बॉडी की पावर है, ओके, शरीर की पावर है, लेकिन शरीर की पावर लिमिटेड है। लेकिन दूसरी पावर कौन सी है? माइंड की पावर है। और माइंड की पावर में बात करें तो दोनों में से ज्यादा सफलता कौन सी पावर दिला सकती है हमें? माइंड की पावर। ओके, क्योंकि बॉडी की तो लिमिटेशन है, मैं ज्यादा से ज्यादा कितना भार उठा लूंगा, 100 किलो, 200 किलो, ऑलराइट। लेकिन अगर मुझे 10 लाख किलो भार उठाना है तो मुझे माइंड की ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो सर, 10 लाख किलो भी वेट उठा सकते हो? यस, अगर मैंने अपनी माइंड की पावर को इस्तेमाल किया और माइंड की पावर को इतना मल्टीप्लाई कर दिया कि मेरे का एक आवाज में लाखों लोग मेरे साथ खड़े हो जाए, तो हम 10 लाख किलो क्या पूरी दुनिया को उठा सकते हैं। इज दैट करेक्ट? तो माइंड ही आपको ज्यादा सफलता दिला सकता है। बट इस माइंड में भी 2 माइंड, अलग अलग माइंड है। ओके, एक कहते हैं कॉन्शियस माइंड, ऑलराइट, कॉन्शियस यानी जागता हुआ मन। कॉन्शियस यानी इस समय जिसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी जो आप कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कॉन्शियस माइंड इस समय कह रहा है हाँ भूपेंद्र बात तो सही कह रहा है, अभी मैं यूट्यूब पे देख रहा हूं, अभी मेरा डेटा पैक इतना काम कर रहा है, अभी ये वाला टॉपिक चल रहा है, मुझे रोज देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, ये बात मुझे अच्छी लगी, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, आज वर्कशॉप में ये वाला पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरी आंखें खोल देने वाला पॉइंट। ये सारी चीजें कॉन्शियस माइंड से हो रही है। कॉन्शियस माइंड एनालिसिस कर रहा है, डिसीजन लेने में आपको मदद कर रहा है, चुनाव करने में आपका मदद कर रहा है। इसके साथ ही कॉन्शियस माइंड की और वही कई सारी चीजें हैं। जैसे इस समय मैं इस कमरे में खड़ा हूं और अगर एसी बहुत ज्यादा ठंडा है तो मेरा कॉन्शियस माइंड अचानक से प्रतिक्रिया, शरीर प्रतिक्रिया करता है। कॉन्शियस माइंड कहता है अरे एसी बंद करो, और मुझे पता है एसी बंद करने के लिए रिमोट होना चाहिए, रिमोट से मैं स्विच दबाऊंगा। ये सारी चीजें क्या है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड आपको बताता है कि आप आदमी हो या आप औरत हो। कॉन्शियस माइंड आपको बताता है आप कौन से धर्म के हो, आप कौन सी जात के हो, आप कौन से सिटी में रहते हो, कौन से घर में रहते हो। ये सारी नॉलेज जो है, ओके, ये कॉन्शियस माइंड है। लेकिन दूसरा माइंड एक और है। कौन सा है? वो है सब कॉन्शियस माइंड। सब कॉन्शियस यानी अर्ध जागृत मन, या फिर जो मन, सोया हुआ मन है, जो इसको मन कह सकते हैं आप, ऑलराइट। हम कहते हैं ना दिल और दिमाग, तो इसको आप दिमाग कह सकते हैं, इसको आप दिल कह सकते हैं। ये दिल और दिमाग कह सकते हैं। आप कह सकते हैं मन नहीं मानता तो ये है मन, ये है बुद्धि, ये है मन, ये है बुद्धि, ऑलराइट। आपकी बुद्धि तो जानती है कि आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन मन कहता है भैया एक्सरसाइज करने में तकलीफ हो रही है। आपकी बुद्धि तो है जो जानती है कि आपको सीखना चाहिए, लेकिन मन कहता है यार वो एंटरटेनमेंट में मजा आता है, ऑलराइट। तो मन और बुद्धि कह सकते हैं।